तो एक तरफ जहां सभी देशों की नजरें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थीं, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। असल में देखें तो अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं और उनकी तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि भारत को वीटो पावर ना मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। शुरुआत में तो अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत को वीटो पावर ना मिले और उसकी कोशिश भारत को रोकने में ही थी, लेकिन अंत में आते आते अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। फिलहाल अमेरिका ने वीटो पावर को लेकर भारत का समर्थन करने की शुरुआत की। उसके पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया और भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा है कि इससे RIC एक्टिव हो चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब RIC के पीछे पड़ने की होड़ में जुट चुके हैं। आखिर RIC क्या है और वीटो को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे RIC को एक्टिव करना पड़ा? इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय वीटो पावर को लेकर खूब चर्चा हो रही है और दुनिया भर के कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई साल से कोशिश कर रहा है और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हरगिज नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले? असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने से मना करें। और अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं। जब कभी किसी भी देश की परिस्थितियों में उथल पुथल मचती है तो इनको जिन्हें सपोर्ट करना रहता है उनके खिलाफ दूसरे देश पर सैंक्शंस लगा देते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसीलिए भारत UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफी समय पहले से कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को भी महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकने वाली नहीं है। इसलिए भारत की टांगे खींचने में इनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है और हम लोगों को यह बात अच्छे तरीके से मालूम चल चुकी है। इसीलिए भारत ने वीटो में शामिल होने के बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं RIC, जिसका फुल फॉर्म है रूस, इंडिया, चीन। साथियों, एक तरफ जहां सभी की नजरें भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल होने और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थीं, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर RIC को एक्टिव कर दिया है, जिससे अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की बादशाहत थी वह बादशाहत खत्म होने जा रही है और इसमें अब भारत और रूस की बादशाहत आने जा रही है। दरअसल हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें, और आप बिजनेस टुडे की रिपोर्ट देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू है और RIC टेबल पर वापसी कर चुका है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस, भारत, चीन यानी RIC को दोबारा एक्टिव क्यों किया गया? असल में हाल ही में